नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और हम लास्ट के वीडियोज में बात करते हुए आ रहे हैं यूडाइस पोर्टल 2022-23 की एंट्री आपको किस प्रकार से करनी है, और उसमें भी हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर एंट्री करना सीख रहे हैं। और लास्ट के वीडियोज में हमने देखा कि किस तरह से आपको यूडाइस पोर्टल 2022-23 पर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में प्रत्येक छात्र की जो प्रोफाइल्स हैं, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी की जो प्रोफाइल है वो किस तरह से आपको अपडेट करनी है। लास्ट के वीडियोज में हमने वह चीज़ कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उन वीडियो को देखिए। आज के वीडियो में हम उसी के आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए, आज हम दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं कि आपको कंप्लीट जो डाटा है उसको किस प्रकार से सबमिट करना है, पहली महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात कि जो प्रत्येक जो छात्र है उनका आधार आपको किस प्रकार से वैलिडेट करना है। जब तक ये दोनों कार्य आप नहीं करेंगे तो आपके स्टूडेंट का डाटा कंप्लीट सबमिट नहीं माना जाएगा। और साथ में हम उसका स्टेटस भी चेक करेंगे कि आपका जो स्टूडेंट है उसका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हुआ है या नहीं है, कुछ पेंडिंग है या नहीं, तो वह भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए, इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको डैशबोर्ड पर चले आना है, और डैशबोर्ड पर हमें एक क्लास लेनी है। और जैसा कि हम एक क्लास में एक स्टूडेंट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, चलिए उसी स्टूडेंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमने तीनों प्रोफाइल अपडेट करनी है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उस क्लास के सामने आना है, और क्लास के सामने आने के बाद में उस क्लास के सामने जो व्यू एंड मैनेज का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए, जैसे हम व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस कक्षा के सभी छात्र आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। यहाँ पर हम एक छात्र की बात कर रहे थे, वह छात्र आपके सामने है, और यहाँ पर हमने इस छात्र की जो तीनों प्रोफाइल है, जनरल प्रोफाइल, इनरोलमेंट प्रोफाइल और स्टूडेंट फैसिलिटी की जो प्रोफाइल है वो तीनों हम अपडेट कर चुके हैं, और इसीलिए इन तीनों पर ग्रीन का आपको साइन दिखाई देगा। ऊपर और नीचे जो स्टूडेंट है उनकी हमने प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं की है, तो यहाँ पर ग्रीन का साइन आपको दिखाई नहीं देगा। इसके बाद में जो चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट का जो ऑप्शन है, जो आइकन है प्रीव्यू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और देखेंगे कि अब तक जो हमने डाटा फीड किया है वो ठीक फीड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर हम जैसे ही प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, चलिए क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से इस स्टूडेंट की जो कंप्लीट जो डाटा है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और इसको आप पुनः एक बार चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो इस स्टूडेंट की जो डाटा है इसको आप यहाँ पर ऊपर वाले ऑप्शन पर PDF के रूप में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके भी आप इसके स्टूडेंट के जो डाटा है उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते हुए इसका जो डाटा है उसको आपको चेक कर लेना है, और डाटे को चेक करने के बाद में अगर कंप्लीट डाटा ठीक है तो आपको बिल्कुल नीचे चले आना है स्क्रॉल करते हुए, और यहाँ पर आपको फिर से कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर किसी डाटा में आपको डिफरेंस लगता है या कोई डाटा आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको पुनः बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और वापस जिस भी प्रोफाइल में आपको अपडेट करना है वो प्रोफाइल में आपको डाटा अपडेट कर देना है। इसके बाद में एक और ऑप्शन है बैक टू स्कूल डैशबोर्ड पर जाना है, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। इसके बाद में एक जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, कंप्लीट डाटा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अगर डाटा बिल्कुल ठीक है तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा पर क्लिक कर देना। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट डाटा, कि आप एक श्योर है कि आप इस स्टूडेंट का जो डाटा हमने फीड किया है उसको कंप्लीट डाटा है। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा कि जो डाटा है आपका कंप्लीट हो चुका है इस स्टूडेंट का, और आपको अब नेक्स्ट स्टूडेंट पर जाना है। तो अभी हमें नेक्स्ट स्टूडेंट पर नहीं जाना है, इसको हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए, जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो पुनः उसी पेज पर हम यहाँ पर आ जाएंगे, और अब आप देखेंगे कि इस स्टूडेंट के जो नीचे था, जो लास्ट में कंप्लीट डाटा का ऑप्शन था वो हट चुका है। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट का कंप्लीट जो डाटा है वो फीड हो चुका है। अब यहाँ पर हमने इस स्टूडेंट का जो डाटा है कंप्लीट रूप से फीड हो चुका है, और जो कंप्लीट का ऑप्शन था पहले था लेकिन अब यहाँ से हट चुका है। इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम हमें करना है, इसी स्टूडेंट का हमें आधार वैलिडेट करना है। तो चलिए, आधार वैलिडेट करने के लिए आपको
इसी पेज पर स्क्रॉल करते हुए बिल्कुल ऊपर टॉप पर चले आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहां पर आपको क्लिक कर देना। चलिए यहां पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी इनरोलमेंट हैं विद्यालय में छात्र, वो सभी छात्रों की लिस्ट आपको यहां पर दिखाई देगी। कंप्लीट यहां पर जो भी इनरोलमेंट है आपका वो आपको यहां पर दिखाई देगा। और अब हम यहां पर उसी छात्र के सामने चलते हैं और उसका आधार वैलिडेट करके हम देखते हैं। अगर उस छात्र का शारदा दर्पण पर पोर्टल पर जो दर्ज नाम है और उसकी जो डिटेल है, और अगर आधार में नाम है और डिटेल अगर सेम है तो इस स्टूडेंट का आधार वैलिडेट हो जाएगा। अगर उसमें कोई डाटा मिसमैच है तो आपको स्टूडेंट का आधार जो है वो अपडेट करवाना है। तो चलिए यहां पर हम चलते हैं उसी छात्र पर और उसको करके देखते हैं। ये छात्र आपका आ चुका है और यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो डाटा है हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहां पर आपको स्टेटस दिखाई देगा कंप्लीटेड, इसका डाटा कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद में हम यहां पर इसके आधार को और वैलिडेट करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नाम है, नाम के सामने आपको यहां पर दिखाई देगा वैलिडेट आधार फॉर नेम। तो यहां पर हम क्लिक करने वाले हैं। चलिए जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि आपका जो वेरीफाइड फॉर्म UIDAI जो आधार की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से इसने इसके जो आधार है उसको वैलिडेट कर दिया है। अर्थात इस स्टूडेंट का पोर्टल पर जो डिटेल है और आधार पोर्टल पर जो डिटेल है वो सेम है। तो इस स्टूडेंट का जो आधार है वो यहाँ पर सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है और यहाँ पर आप इसकी जो डेट है और टाइम वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इस प्रोसेस को अपनाते हुए आपको प्रत्येक छात्र का डाटा कंप्लीट करना है और उसके बाद में उस स्टूडेंट का आधार आपको वैलिडेट करना है। तब जाकर के आपका जो स्टूडेंट का जो डाटा है UDAIS पोर्टल पर कंप्लीट रूप से फीड माना जाए।